बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र में लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, तो वहां मौजूद सांसदों ने ध्वनि मत से उन्हें अपना अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओम बिरला को लेकर अध्यक्ष पद की कुर्सी तक लेकर गए। लोकसभा अध्यक्ष के बाद अब बारी है डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा उपाध्यक्ष की। पिछली बार से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वैसे अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए उपाध्यक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने से कयास लगाया जा रहा है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास चला जाएगा। 16वीं लोकसभा में साल 2014 से 19 के दौरान बीजेपी की सहयोगी अन्ना द्रुमक के नेता एम थम्बी दुरई उपाध्यक्ष थे। ओम बिरला के अध्यक्ष चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह मांग उठाई थी कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का हो तो उपाध्यक्ष विपक्षी दलों का होना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने उपाध्यक्ष पद की मांग के लिए विपक्ष की आलोचना की और बताया कि जिन राज्यों में विपक्ष सत्ता में है वहां उपाध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दलों ने बरकरार रखा है। अब सवाल है कि आखिर क्यों डिप्टी स्पीकर के पद के लिए इतना बखेरा हो रहा है। दरअसल इसकी मुख्य कई वजह है जो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली वजह यह है कि एक साल में तकरीबन 7 महीने सदन बैठती है। जब सदन की कार्यवाही जारी होती है तब एक एक बैठक 7-7 घंटे तक चलती है। ऐसे में एक शख्स के लिए, स्पीकर के लिए लगातार इतने घंटे तक सदन चलाना आसान नहीं होता। यही सोचकर बतौर स्पीकर उसे कुछ और दायित्व भी निभाने होते हैं। डिप्टी स्पीकर जैसा पद वजूद में आया। लोकसभा स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर की पूरी तरह से स्पीकर की भूमिका निभाते हैं। दूसरी वजह यह है कि डिप्टी स्पीकर के पास ठीक वही शक्तियां होती हैं जो लोकसभा स्पीकर के पास होती है। जब डिप्टी स्पीकर आसन पर बैठते हैं तो वे कहीं से भी स्पीकर के जूनियर साथी के तौर पर काम नहीं करते हैं, बल्कि वह एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वो केवल और केवल सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी संसदीय समिति में डिप्टी स्पीकर को शामिल किया गया तो उसे सीधे समिति का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। केवल और केवल उसे और एक सदस्य के तौर पर समिति में नहीं रखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अहमियत रखता है डिप्टी स्पीकर का पद। फिलहाल अब दोनों पार्टी यानी इंडिया और एनडीए के बीच डिप्टी स्पीकर को लेकर के संग्राम छिड़ गया है। अब देखिए डिप्टी स्पीकर किसके पास जाता है, क्या विपक्ष के पास जाता है या फिर सत्ता पक्ष के पास डिप्टी स्पीकर जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।